अश्विनी यादव, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी बिहार। आप सबको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ समस्त मिथिलावासियों को इस रंग के त्यौहार को खुशी से मनाने का। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिगुल फूंक चुका है और ये हैं अश्विनी यादव, उनके साथ शिवशंकर सिंह बैठे हुए हैं। ये बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए का एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिस कार्यालय के बाहर ही एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है जिसमें सांसद गोपाल जी ठाकुर का तस्वीर है। इस बार अभी तक ये घोषणा नहीं हुआ है कि गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के भाजपा के सांसद होंगे। सभी लोग कयासी लगा रहे हैं और आज भी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मीडिया से बाइट देते हुए ये भी नहीं कहा कि मुझे टिकट मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी कार्यकर्ता झूम रहे हैं। खासकर अश्विनी यादव की बात करें, तेज तर्रार नए युवा कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं, जो भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता बने हैं। जब से लगातार पूरे जिला में ही नहीं, पूरे बिहार में वो काम कर रहे हैं। या हायाघाट विधानसभा हो, बहादुरपुर विधानसभा हो या फिर अन्य विधानसभा की बात करें, दरभंगा जिला में सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। हम अश्विनी यादव की बात करें, देख सकते हैं अश्विनी यादव इस वक्त हरीश सहनी, जो बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, उनके साथ मौजूद हैं और हरीश सहनी का उन्होंने भी जोरदार स्वागत सम्मान किया है। हरीश सहनी मंत्री बनने के बाद पहली बार दरभंगा आगमन हुआ है। देख सकते हैं आज दरभंगा में खासकर बहादुरपुर प्रखंड के बहादुरपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा सहित एनडीए के सभी दलों के प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। बता दें कि उदय शंकर चौधरी का ये जो कार्यालय है और ये जो घर है वो बहुत ही लकी रहा है सांसद गोपाल जी ठाकुर के लिए। 2019 में भी जब ये कार्यालय था तब भी वो सांसद बन गए थे और अब फिर से 3 साल बाद जब उदय शंकर चौधरी ने यह कार्यालय सांसद गोपाल जी ठाकुर के नाम किया है, जब उनको दिया है चुनाव तक के लिए, फिर से समझ सकते हैं कि सांसद अगर गोपाल जी ठाकुर को टिकट मिलता है तो वो सांसद बन जाएंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि वो कार्यालय लकी रहा। ये सभी बातें अश्विनी यादव ने कहा है। देख सकते हैं होली भी खेला गया है। आपको बता दें कि सांसद गोपाल जी ठाकुर के साथ यहाँ पर कुछ ही विधायक, खासकर 2 विधायक वर्तमान में जो भाजपा के हैं वो दिखे। संजय सरावगी पहले आए थे, जीवेश मिश्रा बाद में आए और विधायक नहीं दिखे। और जबकि लोकसभा चुनाव आ गया है तो ऐसे में विधायकों का रहना इनके लिए कितना जरूरी है या कितना जरूरी हो सकता है, क्योंकि अगर मतदाता को लुभाना है, मतदाता के पास जाना है तो उसके लिए आपको दिखाना भी होगा। अब देखने की बात है कि सांसद गोपाल जी ठाकुर का एम्स तो नहीं तैयार हुआ। अब देखने की बात है कि किस बातों पर अब 2024 में वो चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही 50% वोट तो फिक्स ही है इनका, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। आज के इस कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दरभंगा लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ दरभंगा जिला के बहादुरपुर में किया गया। बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, पूर्व मंत्री मधुबन विधायक एवं क्लस्टर प्रभारी राणा रणधीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व मंत्री एवं जाले विधायक जीवेश कुमार मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, जेडीयू जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल, लोजपा जिला अध्यक्ष जीवेंद्र झा द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अश्विनी यादव हो या फिर खासकर जिला के जो प्रवक्ता हैं, खासकर शिवशंकर सिंह हो या फिर पारसनाथ चौधरी हो जिला के प्रवक्ता, फिर नवीन चौधरी पूर्व मंडल अध्यक्ष हायाघाट हो या त्रिलोकीनाथ राय हो पूर्व महामंत्री, ऐसे में पंकज सिंह हो, ऐसे में तमाम लोग, या फिर बालेंदु झा बालाजी की बात करें या फिर महिला मोर्चा की बात करें, ऐसे भाजपा के ही नहीं सभी लोग जो है आज इस अवसर पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रधान कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। आज हम लोग बड़ा ही खुश महसूस कर रहे हैं और यहीं से पूरे लोकसभा का संचालन होगा। और हम लोग पिछले बार भी यही जगह प्रधान कार्यालय रखे थे और इस बार पुनः इसी कार्यालय में हम लोग आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज से लोकसभा चुनाव तक यहीं से संचालन होगा। कार्यालय जो पिछले 2019 में भी यही कार्यालय हम लोगों का प्रधान कार्यालय था और हम लोगों के लिए ये बहुत लकी कार्यालय है। पिछले बार हम लोग 3.25 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 4.5 लाख वोटों से ऊपर से जीतने का हम लोग काम करेंगे। क्या नाम हुआ? अश्विनी यादव, प्रदेश प्रवक्ता किसान मोर्चा बिहार। देखिए, कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। निश्चित रूप से
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो ये 2 पंचवर्षीय बीता है, और सबसे बड़ी बात, नेताओं के प्रति जो धारणा था, कुछ होता था लोग कहते हैं ये तो नेता का आश्वासन हो गया। ठीक आज इसके विपरीत लोग क्या कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और शिलान्यास एनडीए सरकार में गली गली कहीं भी हुआ तो उद्घाटन भी उसका हुआ है। मान्यता बदल गया, धारणा बदल गया है नेताओं के प्रति। ऐसे परिस्थिति में आज देश भर में लोगों के बीच देश भर में जो लोगों के मन में उत्साह है इस चुनाव में, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लोग जितना उत्साहित है। हर लोग जात धर्म पार्टी से ऊपर उठकर विकास के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर जो वोट करने के लिए आतुर बने हुए हैं। पूरा यकीन है कि देश में जो हम लोग कहते हैं 400 पार, वो देश में भी 400 पार होगा। और दरभंगा लोकसभा का जो आज इस कार्यालय का, एनडीए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, यहाँ भी हम लोग 4 लाख पार का जो बिगुल यहाँ कार्यकर्ता फूके हैं, 4 लाख पार होंगे और यहाँ का उम्मीदवार को जिताकर, और बिहार में एनडीए मतलब हमारे बिहार के सूबे के मुखिया नीतीश जी के नेतृत्व में 40 का 40 सीट जीत करके यहाँ से हम लोग देंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। घोषणा नहीं की है, लेकिन आज आपका कार्यालय खुल रहा है, उम्मीदवार कौन होंगे कुछ बताएंगे दरभंगा से? उम्मीदवार कौन होंगे? एक एक कार्यकर्ता, और मिथिला क्षेत्र से देश के कोने कोने में, अन्य देशों में जितने लोग हैं, मिथिला के लोग, दरभंगा के लोग, सभी लोग को शुभकामना है कि यहाँ का उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर होंगे। सबके मन में यह भाव है, इसीलिए वैसा ही होगा। हमारे नेतृत्वकर्ता को पूरा ध्यान है, जो काम करेगा वही वहाँ का एक जनप्रतिनिधि बनेंगे। इसलिए सबको यकीन है कि गोपाल जी ठाकुर ही बनेंगे, लोगों को भरोसा है। आज दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन विधिवत राज्य के माननीय बिहार सरकार के मंत्री श्री हरीश साहनी जी के द्वारा किया गया है। और निश्चित रूप से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है, अब की बार 400 पार, 400 पार तो होना ही है, लेकिन बिहार में 40 में 40 सीट एनडीए जीत करके जा रही है। और उसमें भी जो लक्षण दिखा रहा है दरभंगा संसदीय क्षेत्र का, तो मुझे विश्वास है, आशा है, जो दरभंगा संसदीय क्षेत्र राज्य में नंबर 1 पर यहाँ का जो मतदाता संकल्प लिया है, उसमें एनडीए दरभंगा नंबर 1 पर जीत करके जाएगी। क्या लगता है कि आप चूँकि सांसद है दरभंगा से, तो जैसा हम लोग कोई मंत्री जी ने बताया है कि आपकी उम्मीदवारी लगता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, विधिवत जो घोषणा जब तक नहीं हो जाता है तब तक इस पर मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। माननीय मंत्री जी को पता होगा या कहीं बातचीत हुआ होगा, तो निश्चित रूप से घोषणा के उपरांत 1-2 दिन में विधिवत घोषणा हो जाने के बाद ही उस पर मैं अपना कुछ विषय रख सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारा जो कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ताओं का यह कॉमन सिविल कोड, उसमें भी पूरा काम अपनी सरकार ने कर दिया है। ऐसे अनेकों विषय हैं जो सरकार के द्वारा
संपूर्ण हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक काम हो रहा है, चाहे वो देश की सीमा हो या देश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो या देश की सुरक्षा की बात हो। हर जगह पे अपनी सरकार बड़ी मजबूती से हर विषय हम सभी को प्रयास करना है कि हमारी जो बगल की लोकसभा है उससे कम अधिक मतों से हम यहाँ